आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बात अगर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की करें तो कांग्रेस लगातार जिला सम्मेलन कर रही है। कांग्रेस के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के सभी जिलों में सम्मेलन चल रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि 14 दिसंबर से जिला सम्मेलन शुरू हो रहे हैं, जिसमें 14 दिसंबर को चंपावत, 15 को पिथौरागढ़, 16 को बागेश्वर और 17 को अल्मोड़ा में जिला सम्मेलन किए जाएंगे। उसके बाद देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कांग्रेस के सम्मेलन होंगे। करण महारा ने कहा कि इससे लोकसभा चुनाव में पार्टी को फायदा होगा और संगठन को मजबूती मिलेगी। कुमाऊं में अब हमारा 14 तारीख को चंपावत, 15 को पिथौरागढ़, 16 को बागेश्वर और 17 को अल्मोड़ा में जिला सम्मेलन प्रस्तावित हैं। और उसके बाद हम लोग उधम सिंह नगर और नैनीताल के करेंगे कुछ दिन छोड़ के। फिर उसके बाद हमारा हरिद्वार और देहरादून को लिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक तो कार्यकर्ता से बातचीत भी हो रही है, उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज भी किया जा रहा है। साथ में जो लोग निकल के आ रहे हैं उसमें कुछ समझ में जो भी कुछ आ रहा है उनकी ट्रेनिंग भी चल रहा है। जैसे हमने गढ़वाल के देहरादून और हरिद्वार को छोड़ के जो सम्मेलन हुए, उसके बाद हरिद्वार में हम लोगों ने एक ट्रेनिंग सेशन भी रखा था जो पूरे दिन का चला था, जिसमें हमारे बहुखंडी जी हो गए, प्रेम बहुखंडी जी और आदरणीय नवप्रभात जी ने हमारे प्रभारियों को, जिलाध्यक्षों को और जो लोग वहाँ इच्छुक लोग थे उन लोगों को ट्रेनिंग दी। एक दिन का हरिद्वार में कार्यक्रम रहा। उसी तरीके से हम कुमाऊं की बैठकें होने के बाद एक ट्रेनिंग शेड्यूल वहाँ भी रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से पेनिट्रेट कर सकें लोगों को। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरह से 2024 चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी हो चुकी है, वहीं अगर बात करें विपक्षी दल कांग्रेस की, तो कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं 2024 के लिए? जी दिव्या जी, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीकी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे इस क्रम में जो है दोनों ही पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस, अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार सम्मेलन किए जा रहे हैं, जिला सम्मेलन किए जा रहे हैं। बूथ लेवल तक जो है पार्टी को, संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस लगातार जो है सम्मेलन कर रही है। कांग्रेस ने गढ़वाल में कई जिलों में जो है सम्मेलन किए और अब कांग्रेस के जो है कुमाऊं मंडल के कई जिलों में जो है सम्मेलन होने जा रहे हैं, जिसमें कि 14 दिसंबर को चंपावत से इसकी शुरुआत होगी। चंपावत में कांग्रेस जिला सम्मेलन करेगी। उसके बाद 15 दिसंबर को पिथौरागढ़ में, उसके बाद 16 दिसंबर को बागेश्वर और 17 दिसंबर को अल्मोड़ा में कांग्रेस जिला सम्मेलन करने जा रही है। उसके बाद जो है हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में कांग्रेस के जिला सम्मेलन होंगे। तो इसी को लेकर जो है लगातार कांग्रेस के जिला सम्मेलन चल रहे हैं। तैयारियां लोकसभा चुनाव की चल रही है और जो कांग्रेस पार्टी है वो बूथ लेवल तक जो है संगठन को मजबूत करने की बात कर रही है कि बूथ स्तर तक जो है संगठन को मजबूत किया जाएगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने 1100 कुछ जो है बूथ भी बनाए करीब, तो बूथ स्तर भी बनाए जा रहे हैं, पन्ना प्रमुख बनाए जा रहे हैं। लगातार जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार जिला सम्मेलन किए जा रहे, कार्यकर्ताओं से मिला जा रहा है और उन्हें साथ ही साथ 2024 में किस तरीके से चुनाव में उतरना है, किस तरीके से कांग्रेस की बात, जो मुद्दे हैं उन्हें जनता के बीच में लेकर जाना है, क्या कुछ मुद्दे जनता के बीच में लेकर जाने हैं, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो है अभी बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उन दोनों में ही कांग्रेस को उत्तराखंड में जो है हार का सामना करना पड़ा था और 5 सीट जो है लगातार 10 साल से बीजेपी के ही खाते में जा रही है। तो इस बार जो है बीजेपी जहां एक और कह रही है कि बीजेपी इस बार जीत की हैट्रिक लगाएगी उत्तराखंड में, और कांग्रेस वही कह रही है कि इस बार जो है कांग्रेस उभर कर सामने आएगी और जो है लोकसभा सीटें हैं वो उसने कांग्रेस जीतने का काम करेगी। तो जिसलिए जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी तैयारी कांग्रेस की चल रही है और बूथ लेवल तक जो है पार्टी को मजबूत करने की बात कांग्रेस कर रही है कि बूथ स्तर तक जो है पार्टी को मजबूत किया जाएगा। साथ ही जो
कांग्रेस पार्टी है वो लगातार जिस तरीके से प्रदेश के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता के बीच जा रही है और जिन्हें लेकर लगातार जो है सड़कों पर भी कांग्रेस पार्टी उतरने का काम करती है। जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बातचीत भी हमारी होती है तो उनका कहना है कि जब जो प्रदेश के मुद्दे हैं उन्हें लेकर वो लोकसभा चुनाव में जाएगी। जिस तरीके से जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड हो गया, उसमें वीआईपी के नाम का खुलासा जो है अभी तक केस चल रहा है, और साथ ही यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाला जो हुआ है, तो और उद्यान विभाग घोटाला, कई ऐसे घोटाले भी सामने आ रहे हैं। और जो लगातार बातचीत भी चल रही है, जिस तरीके से डेंगू जो फैला इस बार, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाना चाह रही है। अग्निवीर योजना की लगातार जो है कांग्रेस बात कर रही है कि अग्निवीर योजना से जो है देश को नुकसान हुआ है, ऐसा कांग्रेस कहती है, तो इसको लेकर भी जो है जनता के बीच वो जाएंगे। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जो है कांग्रेस इस बार जनता के बीच में जा रही है और जनता के साथ जो है इन मुद्दों को लेकर जा रही है। वहीं बात करें कांग्रेस के महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की, तो वो भी लगातार उन्होंने भी सम्मेलन किए और उन्होंने कई जनपदों में जो है सम्मेलन किए और वहाँ पर भी जो है उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला उठाया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसी का कारण है कि जो बूथ लेवल तक जो है पार्टी को मजबूत करने की बात कही जा रही है, पन्ना प्रमुख बनाए जा रहे हैं, नए बूथ जोड़े जा रहे हैं और बूथ स्तर तक जो है कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की बात कही जा रही है, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा मिले। इसी के साथ जो है अभी जिस तरीके से दिव्या जी देखा 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो वहाँ पर 3 राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। जहाँ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ भी कांग्रेस को जो है हार का सामना करना पड़ा। तो इससे भी जो है कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां काफ़ी तेज कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव जो हुए हैं, ये सेमीफाइनल के तौर पर है और फाइनल में जो है जीत भाजपा की होगी। तो इसको देखते हुए कांग्रेस अब और ज़्यादा जो है तैयारियां कर रही है। जिस तरीके कांग्रेस का कहना है कि हम आत्मंथन करेंगे, इसकी समीक्षा भी की जा रही है और 2000 ये चुनाव हम क्यों हारे, किस लिए हारे, इसका कारण जाना जाएगा, इसकी समीक्षा बैठक की जाएगी और 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें उस गलती को दोहराया नहीं जाएगा, उस गलती से जो है पार पाया जाएगा और 2024 में जो है पूरे दमखम के साथ कांग्रेस मैदान में उतरेगी और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। बिल्कुल अरुण, और यहाँ पर अगर जिला कार्यकारिणी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में अभी कोई जिला कार्यकारिणी नहीं है और कहा जा रहा है कि हम जल्द ही इसका गठन करेंगे। लेकिन शायद यही वजह है कि अभी कुछ कमी कांग्रेस के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि कहा गया कि एकला चलो की जो है रणनीति पर चल रहे हैं करण महाराज, जहाँ पर अकेले ही पूरा झंडा डंडा बुलंद किए हुए हैं पार्टी का। तो ऐसे में क्या लगता है कब तक जिला कार्यकारिणी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है, और कौन कौन लोग इस कार्यकारिणी में सम्मिलित किए जाएंगे? जी दिव्या जी, बिल्कुल सही है कि कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर जो है लंबे समय से कांग्रेस पर सवाल भी खड़े होते रहे हैं और विपक्ष भी सत्ता पक्ष भाजपा भी जो है कांग्रेस पर सवाल उठाता रहा है कि जब कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं, अभी तक जो है कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में लगातार जो है बात चलती है कि कार्यकारिणी अब होगी, अब गठित होगी, लेकिन जिस तरीके से लंबा इंतजार कार्यकारिणी के लिए जो है कार्यकर्ताओं को करना पड़ रहा है, कई नेताओं को करना पड़ रहा है, तो इससे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान जो है देखने को मिल सकता है अगर कार्यकारिणी का गठन जो है जल्द नहीं होता। जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा अकेले ही जो है पूरे एक योद्धा की तरीके से जो है उत्तराखंड में लगातार सम्मेलन कर रहे हैं, वही लगातार जो है घूम रहे हैं। कोई ऐसा नेतृत्व उनके साथ नहीं है जो कि पूरी पार्टी के साथ संगठित कर आगे चल सके और पार्टी को आगे बढ़ा सके। तो इससे भी जो है कई नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को झेलने पड़ सकते हैं। और कार्यकारिणी को लेकर जिस तरीके से लंबे समय से जो है बातचीत चलती रही है, और जब करण महाराज से प्रदेश अध्यक्ष से इसकी बातचीत भी हमारी होती है तो उनका कहना है कि जब कि ये कार्यकारिणी के यहाँ से लिस्ट तय की जा चुकी है और दिल्ली से ही जो है लिस्ट पर आखिरी मुहर लगेगी। तो जो कार्यकारिणी में जो देरी कांग्रेस की हो रही है, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में कांग्रेस में अंतर्कलह देखी जाती है, गुटबाजी लगातार देखी जाती है, तो उसका भी एक रीजन है। अपने जो बड़े नेता
नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो अपने चहेतों को जो है आगे पद दिलाने के चक्कर में जो है रहते हैं। तो ऐसे में ये भी एक वजह हो सकती है कि जिस तरीके से कार्यकारिणी में कांग्रेस की देरी हो रही है। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जो है उनका भी यही कहना है, और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा उनका भी यही कहना है कि जो है लोकसभा चुनाव से पहले पहले जो है कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा और कांग्रेस की कार्यकारिणी तय हो जाएगी, जिसके बाद कांग्रेस के तमाम संगठन जो है वो पूरे दमखम के साथ जो है मैदान में उतरेगा। 2024 में पूरी पार्टी एकजुटता के साथ में जो है लोकसभा के चुनाव में उतरेगी और जो 5 लोकसभा सीटें हैं उन्हें जीतने का काम करेगी। जी, यहाँ पर अगर दिग्गजों की बात की जाए अरुण, क्योंकि दिग्गज नेता यहाँ पर कम ही नजर आए हैं, चाहे वो फिर बात करें आपका बागेश्वर उपचुनाव रहा हो या कोई भी ऐसा इवेंट रहा हो, बड़े चेहरे नजर नहीं आए। प्रीतम सिंह की बात की जाए तो यहाँ पर उन्हें जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे वहाँ छत्तीसगढ़ का पर्यवेक्षक बनाया गया था। ऐसे में जो बड़े चेहरे उत्तराखंड से गायब हैं, उनको लेकर क्या कांग्रेस की रणनीति है, क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरत है कांग्रेस को बड़े नेताओं की? जी दिव्या जी, बिल्कुल। कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस अभी भी 2024 की तैयारी में जो है लोकसभा जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से जो है बीजेपी कार्य कर रही है, बीजेपी के लगातार जो सम्मेलन हो रहे हैं और बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेता लगातार एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं, चाहे प्रदेश प्रभारी की बात हो, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ, प्रधानमंत्री यहाँ आए, तमाम नेता उनके यहाँ पर भाजपा के बड़े लीडर जो है केंद्रीय नेता भी आए। लेकिन कांग्रेस से अभी तक जो है कोई भी केंद्रीय नेता या प्रदेश प्रभारी भी कभी कभी जो है आ जाते हैं उसके बाद जो है, लेकिन उनका भी ऐसा कोई यहाँ पर मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो इससे भी जो है कांग्रेस को काफ़ी जो है परेशानियां यहाँ पर झेलनी पड़ती है और काफ़ी नुकसान जो है कांग्रेस को उठाना भी पड़ता है। अभी जिस तरीके से बात चल रही थी कि राहुल गांधी की जो है भारत जोड़ो यात्रा 2.0 यहाँ पर होगी, लेकिन वो यात्रा भी जो है कैंसिल हो गई। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उस वक्त जो है हरिद्वार में बाढ़ आने के कारण और अन्य चीज़ों के कारण जो है वो यात्रा रद्द हुई, और अब उन्होंने ये भी कहा था कि जो ये विधानसभा चुनाव के बाद हो सकता है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जो उत्तराखंड से शुरू होने वाली थी वो हो जाए। तो जिस तरीके से जो है तमाम कोई भी बड़ा लीडर कांग्रेस का देखने को नहीं मिलता है, और लगातार जिस तरीके से जो है जब भी कोई सम्मेलन या कोई कार्यक्रम ऐसा होता है तो उसमें जो है कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो शामिल होते हुए दिखाई नहीं देते। तो इसको लेकर भी कांग्रेस लगातार जो है रणनीति बनाई रही है, और प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि दिल्ली जो नेतृत्व है उनसे भी लगातार बातचीत की जा रही है कि किस तरीके से जो दिग्गज नेता हैं उन्हें किस तरीके से संगठित करके जो है चुनाव में उतरा जाए, और किस तरीके से जो है उनसे जो गुटबाजी लगातार देखने को मिलती है, कार्यकर्ताओं में जो गुटबाजी देखने को मिलती है उसे किस तरीके से कम किया जाए और किस तरीके से उससे पार पाया जाए। हालांकि कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस का एक बड़ा परिवार है और परिवार में गुटबाजी सभी की रहती है, चाहे वो बीजेपी की भी हो चाहे कांग्रेस की भी हो। लेकिन जो 2024 की बात करें तो कांग्रेस जो है इसे लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और कार्यकारिणी की जो बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।